हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से बेसिक थर्मोडायनिक्स में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से स्टेटमेंट से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट डायरेक्टली एंड कम्प्लीटली, बट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क डायरेक्टली एंड कम्प्लीटली इज नॉट पॉसिबल एंड रिक्वायर सम स्पेशल डिवाइसेज विच आर नोन एज हीट इंजन। आइए हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसका मतलब समझते हैं। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हम देखते हैं कि हमारा हाथ गर्म हो जाता है। इसका मतलब जब हम वर्क कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इससे ये समझ में आ जाता है हमको कि वर्क जो है वो डायरेक्टली एंड कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या जो हमारे हाथ गर्म हुए हैं उससे हम अपने हाथों को बिना किसी डिवाइस के मूव करा सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि हीट conversion of heat into work directly and completely is not possible and require some special devices which are known as heat engine। इससे हम क्या समझ सकते हैं? हम इससे हमको एक स्टेटमेंट ये भी निकलता है कि वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट लो ग्रेड एनर्जी है। कैसे? जितना हमने वर्क किया उतना हीट प्रोड्यूस हुई। मतलब जब हम अपने हाथों को रगड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन क्या जो हीट प्रोड्यूस हुई है उससे हमारे हाथ जो है फिर से मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है हीट इंजन। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, हीट इंजन इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। एक छोटा सा डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें सोर्स दिखाया गया है, नीचे फिर हीट इंजन दिखाया गया है, इसके बाद सिंक दिखाया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सोर्स का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है इसलिए उसको TH से शो किया गया है, और सिंक का टेम्परेचर होता है TL, इसके लिए लोअर टेम्परेचर होता है, उसके लिए TL से शो किया गया है। सोर्स का मतलब है कि ये एक ऐसा रिजर्वायर है जिससे हम हीट सप्लाई करते हैं, और सिंक का मतलब है कि ये एक ऐसा रिजर्वायर है जिससे हम हीट को रिजेक्ट करते हैं, जिसमें हम हीट को रिजेक्ट करते हैं। तो सोर्स से हमेशा हीट सप्लाई होती है और सिंक में हमेशा हीट रिजेक्ट होती है। तो इसीलिए सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है। तो जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे हमको वर्क डन मिलेगा, और कुछ ना कुछ हीट क्या होगी, सिंक में रिजेक्ट होना जरूरी है। अगर सिंक में हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर। अब इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन दिखाया गया है, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन को हम नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन को हम लिख सकते हैं कैसे? इन द फॉर्म ऑफ हीट QH माइनस QL अपॉन QH, या हम क्या बोलते हैं इसको, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। या अगर हम इसको टेम्परेचर के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं TH माइनस TL अपॉन TH। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम लोअर देन सराउंडिंग। अच्छा, जैसे हम हीट इंजन के परफॉर्मेंस को इफिशियंसी से डिनोट करते हैं, वैसे ही रेफ्रिजरेटर के परफॉर्मेंस को हम COP से डिनोट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क डन। या इसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू नेट वर्क डन, या इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू नेट वर्क डन। डायग्राम में शो किया गया है। देखिए डायग्राम में, अब जैसे हीट इंजन के जस्ट अपोजिट है, यहाँ हम सिंक से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो हीट हमने एक्सट्रैक्ट की है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं और उसको हम सोर्स में रिजेक्ट कर देते हैं। तो सोर्स का टेम्परेचर फिर से हायर होता है और सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हम देते हैं वो होता है QL अपॉन QH माइनस QL। अगर हम टेम्परेचर के फॉर्म में देंगे तो TL अपॉन TH माइनस TL। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट पंप। तो हीट पंप को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करें? देखिए, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम हायर देन सराउंडिंग। डायग्राम में दिखाया गया है कि जो है सेम वर्किंग जो है वो सेम होती है एज अ रेफ्रिजरेटर, लेकिन
सिर्फ फंक्शन यही अलग है कि हम वहाँ पे जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम होता है उसको लोअर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो हम सराउंडिंग से हायर रखते हैं। अगर हम बात करते हैं COP की, तो COP ऑफ हीट पंप होता है 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर हम COP ऑफ हीट पंप इन द फॉर्म ऑफ हीट देते हैं तो लिखा जाता है QH/QH - QL। अगर COP ऑफ हीट पंप हम टेम्परेचर के फॉर्म में देखते हैं तो होता है TH/TH - TL। डायग्राम में शो किया गया है, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हमारा जो है लोअर हीट जो है वो हीट पंप में जा रही है, वहाँ से हम वर्क इनपुट करा रहे हैं, और वो वर्क इनपुट जो है वो हमने जो लोअर हीट हमने एक्सट्रैक्ट की है सिंक से, उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाता है और उसको भेज देता है कहाँ पे, सोर्स के अंदर, जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हायर, और वो वहाँ पे क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा हीट पंप काम करता है और ये क्लासियस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। तो क्लासियस स्टेटमेंट हमारा क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, क्लासियस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है वो क्लासियस स्टेटमेंट को फॉलो करता है या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।